नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजधानी भोपाल से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक की लाश गोविंदपुरा के जीबीएम स्कूल के पास झाड़ियों में मिली। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने जब शव को देखा तो इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई। इधर घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक की पहचान खानू गांव का रहने वाला जैद उद्दीन के रूप में हुई है। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, मृतक युवक को 2 दिन पहले चेतक ब्रिज से सोमवार देर रात अगवा कर लिया गया था। इस दौरान युवक को ऑटो में ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके बाद से युवक को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया। लाश पर कई जगह से काटे जाने के निशान मिले हैं, जिसको देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इधर युवक के परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या किए जाने के आरोप लगाए हैं। सोमवार रात करीब 12 बजे बीएचएल दशहरा मैदान में चल रहे मेले के बाहर जैद इलेक्ट्रिक ऑटो चलाने वाले दोस्त मोहम्मद शाहवार सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक ऑटो चालक उनको ऑटो को टक्कर मारते हुए निकल पड़ा। गाड़ी डैमेज हो गई। दोनों दोस्तों ने ऑटो चालक का पीछा किया, उसे रोककर गाड़ी में किए गए हर्जाने की मांग करने लगे, जिससे उनका विवाद हो गया। मृतक का दोस्त मौके से अपनी जान बचाकर भाग गया था। गोविंदपुरा थाना प्रभारी अवधेश सिंह तोमर का कहना है कि 2 ऑटो चालक में विवाद के बाद मारपीट हुई थी। मामले में गुमशुदगी दर्ज कर जांच की जा रही थी। बुधवार की सुबह पुलिस ने जैद की बॉडी को बरामद किया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। भाई साहब, क्या घटनाक्रम रहा है? कहाँ से लापता थे और कब आपको खबर लगी कि इनकी हत्या हो गई है? ये परसों रात के 8 बजे लेके गए थे गाड़ी अपनी ऑटो चलाने। यहाँ सवारी मिली हुई कि उनको ये नहीं मालूम कहाँ से सवारी मिली कि, लेकिन सवारी मिली इनको मेले की। ये मेले में गए। मैं मेले में सवारी छोड़ने के बाद फिर मेला घूमने चले गए अंदर। मेला घूम के तकरीबन 11:15 बजे ये वापस हुए। जब वापस हुए तो ISBD तिराहे के ऊपर इनने सवारी के लिए ऑटो खड़ा करा। ऑटो खड़ा करने के बाद एक पीछे से लोडिंग आई सफ़ेद कलर की। वो पीछे से इनको धक्का मारा ज़रा सा हल्का सा। इनकी तू तो मैं हुई। इनने अपनी ऑटो निकाल के आगे खड़ी करके उसके लगा के उससे बात करने लगे। उसने फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई यहाँ पर। तो 5 मिनट में लड़के आ गए और 5 मिनट में लड़के आए तो इसको उठा के ले गए। उठा के ले गए, क्या करा इसको क्या नहीं करा, ये मात का तक। जो इसके साथ लड़का है जो भगा था, लड़का वो भगा अपना ज्योति टाकिस गया, तो उसके पीछे ज्योति टाकिस की तरफ उसके एक एक्सेस वाला 2 लड़के मफलर बने हुए थे, वो उसके पीछे लपके वो भग गया। अगर वो घर आने की बजाय थाने जाने के बजाय वो लड़का घर आ गया। घर आने के बाद उसने सबको इत्तला दी। हम लोग गए, जाके देखा था उसको लापता, मतलब जब से उसको किडनैप करके ले गए थे। तो कल पूरे दिन भर ये सुबह पता चला कई साहब ने बुलवाया कि यहाँ पर आ जाओ, तुम काम है तुमसे 4-5 लड़कों इंसान को लेके। जब हम गए तो देख के समझ ही गए थे कि ऐसा घटना हो गई होगी। बस जाके देखा तो दूर से हमने देखा तो मोबाइल के खड़ी हुई एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, तो हम समझ गए। बस जाके देखा तो डेड बॉडी मिली उसकी सड़क के किनारे पड़ी हुई। मैंने तो जब सर उसका खोल के देखा तो ये पूरा सर खून में लथपथ था। वो ये शरीर के ऊपर चोट के निशान थे, एक इधर एक बाजू में छुरी लगी थी, एक इधर लगी थी। बस फिर देखा नहीं, मैंने ढांक दिया लाश। बस थाना गोविंदपुरा क्षेत्र में JBS स्कूल की झाड़ियों में एक बॉडी मिली है। क्या पूरा मामला है सर? आज सुबह सूचना आई थी कि एक डेड बॉडी पड़ी मिली है और उस पर से जाकर देखा तो उस संबंध में उसका तस्दीक हुआ। तो तस्दीक पे क्लियर हुआ कि उसका एक मिसिंग पर्सन कायम था थाना गोविंदपुरा पर परसों रात में, और जैद नाम का बालक है, खानू गांव का रहने वाला है, और इधर उस दिन परसों मेला देखने आया था और लौट के जा रहा था। उसी दौरान उनका चेतक ब्रिज के नीचे जो तिराहा है वहाँ पर एक ऑटो से एक्सीडेंट हुआ, और उस पर से वीडियो फुटेज के आधार पर दिख रहा है कि थोड़ा सा उनके बीच में मारपीट वगैरह हुआ था। उसके बाद उसका साथ में एक दोस्त भी था शायार, वो भी था साथ में, बट वो निकल गया था आगे और ये रह गया था। और उसके बाद वो रात में जब रिपोर्ट करने आए थे तब पता लगा कि ये बंदा मिसिंग है, और किसने मारा, कौन मारा, क्या मारा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लेंगे। परिवार वालों का आरोप है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन थाने पहुंचे थे, लेकिन किसी तरह का कोई मारपीट का मामला दर्ज नहीं किया गया था, मिसिंग मामला किया गया था। अगर मिसिंग ही हुआ है, आप उसको वीडियो फुटेज है, मिसिंग का ही मामला कायम हुआ, क्योंकि जिसने रिपोर्ट करा है वो तो खुद ही भाग गया, देखा किसी ने नहीं, ठीक है ना घर वालों ने देखा,
तो मारपीट का तो उसी आधार पर मिसिंग का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था उसमें तो। और फिर कल जब फुटेज दिखे हैं तो फुटेज में भी पहले इन्होंने मारा है, ठीक है ना, पहले इन्होंने मारपीट करी, ये मारपीट होने के बाद निकल गए, उसके बाद दूसरा पक्ष को बाद में फोन से आया। क्या लगता है सर 15 से 20 लोगों का मारने की बात चल रही है यहाँ पे, और इसमें क्या मामला दर्ज होगा, आरोपियों को पकड़ा जाएगा? दर्ज होगा। प्राइमा फेसी जो डेड बॉडी मिली है वो क्लियर कट मर्डर की ओर इंगित कर रही है, तो उसमें मर्डर का प्रकरण अब देहाती नालसी पर सुबह ही पंजीबद्ध हो गया। लगभग कितने लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ? नोबडी नोज, 10 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है।